क्या भारत ने ऐसा शेषनाग अस्त्र तैयार कर लिया है जिसके आगे तुर्की छोड़ो ईरान का सबसे आत्मघाती ड्रोन शाहिद भी बच्चा साबित होगा। भारत के शेषनाग अस्त्र को देखकर क्या पूरी दुनिया में हड़कंप मच गया है? क्या चीन से लेकर अमेरिका तक सब भारत के शेषनाग अस्त्र को देखकर डर गए हैं? क्या आज के आधुनिक युद्ध में भारत का ये शेषनाग अस्त्र गेम चेंजर साबित होगा? दोस्तों, आज की तारीख में अगर आप दुनिया का नक्शा उठाकर देखें तो एक छोटी सी चीज ने बड़े बड़े देशों के डिफेंस बजट को हिलाकर रख दिया है। मैं बात कर रहा हूं ईरान के उन घातक ड्रोन्स की जिन्होंने पूरी दुनिया के पावर बैलेंस को अस्त व्यस्त कर दिया है। इस वक्त पेंटागन से लेकर बीजिंग तक हर कोई बस एक ही बात सोच रहा है कि आखिर इस नई मुसीबत का तोड़ क्या है। रूस यूक्रेन की जंग हो या मिडिल ईस्ट का कोहराम, ईरान के शाहिद ड्रोन्स ने ये साबित कर दिया है कि अब जंग जीतने के लिए आपको अरबों डॉलर के भारी भरकम फाइटर जेट्स की जरूरत नहीं है। अब छोटे सस्ते और स्मार्ट ड्रोन्स ही काफी हैं। लेकिन रुकिए, क्योंकि असली धमाका तो अब होने वाला है जब पूरी दुनिया ईरान के ड्रोन्स की फोटोज देखकर हैरान थी। ठीक उसी वक्त भारत ने एक ऐसी चाल चल दी है जिसने ग्लोबल डिफेंस मार्केट में खलबली मचा दी है। भारत ने अपना वो ट्रम्प कार्ड खोल दिया है जिसे दुनिया शेषनाग 150 के नाम से जान रही है। क्या आपको अंदाजा है कि ये शेषनाग 150 ईरान के शाहिद से कितना ज्यादा खतरनाक है? क्या भारत ने वाकई एक ऐसा ब्रह्मास्त्र तैयार कर लिया है जो आने वाले समय में पूरी दुनिया के डिफेंस मार्केट पर राज करेगा? देखिए, ईरान के शाहिद ड्रोन की चर्चा पिछले 2 सालों से हर तरफ हो रही है। अमेरिका जैसा सुपर पावर भी इस बात से परेशान है कि आखिर 20 से 30 हजार डॉलर का एक मामूली दिखने वाला ड्रोन करोड़ों के मिसाइल डिफेंस सिस्टम को कैसे चकमा दे रहा है। लेकिन भारत ने जो शेषनाग 150 उतारा है वो सिर्फ एक जवाब नहीं है, बल्कि वो ड्रोन्स की दुनिया में एक नई क्रांति है। अगर ईरान का शाहिद एक शिकारी है तो भारत का शेषनाग उस शिकारी का भी शिकार करने वाला महाबली है। इसकी रफ्तार, इसकी मारक क्षमता और इसका स्वदेशी दिमाग इसे दुनिया के किसी भी दूसरे ड्रोन से मीलों आगे खड़ा कर देता है। आखिर इस शेषनाग में ऐसा क्या है जिसे देखकर हमारे दुश्मन देशों के माथे पर पसीना आ गया है? चलिए आज इसी राज से पर्दा उठाते हैं। हमें ये समझना होगा कि 2026 का ये नया भारत कैसे अपनी ताकत से दुनिया के नक्शे पर नई इबारत लिख रहा है। ईरान और इजराइल के बीच जो हालिया तनाव देखने को मिला उसमें एक बात बिल्कुल साफ हो गई है कि अब फ्यूचर वॉरफेयर पूरी तरह बदल चुका है। ईरान ने अपने शाहिद ड्रोन्स के जरिए इजराइल के आयरन डोम जैसे दुनिया के सबसे एडवांस डिफेंस सिस्टम को ध्वस्त किया। दुनिया ने देखा कि अगर आप बड़ी संख्या में सस्ते ड्रोन्स भेजते हैं तो सबसे महंगा डिफेंस सिस्टम भी फेल हो सकता है। इसी जंग को देखकर भारतीय सेना और हमारे रक्षा विशेषज्ञों ने एक बहुत बड़ा सबक लिया। भारत समझ गया था कि आने वाले समय में अगर हमें अपनी सीमाओं को सुरक्षित रखना है तो हमें भी एक ऐसा किलर ड्रोन चाहिए जो सस्ता हो लेकिन बेहद सटीक और पावरफुल हो। और यहीं से शुरुआत हुई भारत के अपने शेषनाग 150 प्रोजेक्ट की। ये कोई साधारण ड्रोन नहीं है, इसे मिलिट्री की भाषा में लॉइटरिंग म्यूनिशन कहा जाता है, जिसे हम और आप आसान भाषा में सुसाइड ड्रोन या कामकाजी ड्रोन कह सकते हैं। अब आप सोच रहे होंगे कि आखिर ये शेषनाग 150 काम कैसे करता है, तो जरा इसकी ताकत के आंकड़ों पर गौर कीजिए। ये ड्रोन करीब 150 किलोग्राम के वजन के साथ उड़ान भर सकता है और इसकी सबसे बड़ी खासियत इसकी रफ्तार। जहां ईरान का शाहिद 136 करीब 180 से 200 किलोमीटर प्रति घंटे की रफ्तार से चलता है, वहीं भारत का ये शेषनाग 450 किलोमीटर प्रति घंटे की टॉप स्पीड पकड़ सकता है। यानी ये दुश्मन को संभलने का मौका तक नहीं देगा। कल्पना कीजिए एक ऐसा उड़ता हुआ बम जो हवा में ही और जैसे ही टारगेट फिक्स होता है ये सीधे जाकर उससे टकरा जाता है और उसे पल भर में राख के ढेर में बदल देता है। इसमें किसी पायलट की जरूरत नहीं है, कोई रिस्क नहीं है, बस बटन दबाओ और दुश्मन का गेम ओवर। लेकिन रोमांच यहीं खत्म नहीं होता। शेषनाग 150 की असली ताकत छिपी है इसके लोकेशन सिस्टम और इसके स्वदेशी दिमाग में। भारत ने इसमें अपना खुद का नाविक सिस्टम इंटीग्रेट किया है। इसका मतलब ये है कि जंग के मैदान में अगर अमेरिका अपना GPS बंद भी कर दे तब भी हमारा शेषनाग रास्ता नहीं भटकेगा। ये स्वदेशी सैटेलाइट की मदद से अपने टारगेट को खोज निकालेगा। चीन जैसे देश जो अक्सर GPS जैमिंग की तकनीक का इस्तेमाल करते हैं, उनके लिए शेषनाग एक काल बनकर सामने आएगा। क्या चीन ने कभी सोचा था कि जिस ड्रोन तकनीक पर वो गर्व करता है
भारत उससे 2 कदम आगे निकलकर एक ऐसा हाइब्रिड सिस्टम बना लेगा जो पूरी तरह जैम प्रूफ होगा। इस ड्रोन की रेंज के बारे में सुनकर आपके होश उड़ जाएंगे। खबरों की माने तो शेषनाग 150 की रेंज इतनी जबरदस्त है कि ये सीमा पार गहरे इलाकों में जाकर तबाही मचा सकता है। इसे लॉन्च करना भी बहुत आसान है। इसके लिए किसी बड़े रनवे या हवाई पट्टी की जरूरत नहीं है। इसे एक छोटे से ट्रक या मोबाइल लॉन्चर से कहीं से भी दागा जा सकता है। यानी हमारी सेना इसे पहाड़ों की चोटियों पर, रेगिस्तान के बीच या घने जंगलों में कहीं भी तैनात कर सकती है। दुश्मन को पता भी नहीं चलेगा कि हमला कहां से हुआ है। जब तक उनके रडार पर कोई सिग्नल आएगा तब तक शेषनाग अपना काम तमाम कर चुका होगा। ये एक ऐसी अदृश्य ताकत है जिसे रोकना आज की डेट में नामुमकिन जैसा है। ईरान के शाही ड्रोन की एक बड़ी कमी ये थी कि वो बहुत शोर मचाता है, जिसे मोपेड जैसी आवाज कहा जाता है। इसकी वजह से उसे दूर से ही पहचाना जा सकता है। लेकिन भारतीय इंजीनियर ने शेषनाग 150 को डिजाइन करते समय इस बात का खास ख्याल रखा है। इसमें लो नॉइज इंजन और स्टेल्थ डिजाइन का इस्तेमाल किया गया है। यानी ये रडार की नजरों से तो बचेगा ही, साथ ही इसकी आवाज भी इतनी कम होगी कि जब तक ये सिर के ऊपर न आ जाए तब तक किसी को भनक तक नहीं लगेगी। ये भारत की उस इंजीनियरिंग का कमाल है जिसने दुनिया को बता दिया है कि हम सिर्फ कॉपी पेस्ट नहीं करते बल्कि हम ओरिजिनल और बेहतर बनाना जानते हैं। 2026 का भारत अब हथियारों के लिए दुनिया की तरफ हाथ नहीं फैलाता बल्कि दुनिया अब भारत की तरफ उम्मीद भरी नजरों से देख रही है। यहाँ एक और दिलचस्प बात यह है कि शेषनाग 150 को बनाने वाली कंपनी एक भारतीय स्टार्टअप है। जी हाँ, आत्मनिर्भर भारत और मेक इन इंडिया की ये वो असली तस्वीर है जो आज धरातल पर दिख रही है। रक्षा क्षेत्र में जिस तरह से भारतीय स्टार्टअप्स ने एंट्री मारी है उसने बड़े बड़े दिग्गजों की नींद उड़ा दी है। सोचिए, एक तरफ दुनिया की बड़ी बड़ी डिफेंस कंपनियां अरबों का बजट लेकर बैठी रहती हैं और दूसरी तरफ हमारे देश के युवा इंजीनियर ने अपनी काबिलियत से एक ऐसा ड्रोन तैयार कर दिया जो ग्लोबल स्टैंडर्ड्स को चुनौती दे रहा है। ये भारत के उस टैलेंट की जीत है जिसे अब तक दबाकर रखा गया था। अब जरा इसके इस्तेमाल के तरीके को समझते हैं। शेषनाग 150 सिर्फ एक अकेला ड्रोन नहीं है बल्कि एक स्वार्म टेक्नोलॉजी यानी ड्रोन्स के झुंड के साथ भी काम कर सकता है। कल्पना कीजिए कि एक साथ 50 या 100 शेषनाग ड्रोन हवा में उड़ रहे हों। दुनिया का कोई भी मिसाइल डिफेंस सिस्टम एक साथ इतने सारे छोटे और तेज ड्रोन्स को नहीं रोक सकता। अगर दुश्मन ने 10 से 20 को मार भी गिराया तो बाकी के 80 ड्रोन तबाही मचाने के लिए काफी होंगे। ये बिल्कुल वैसा ही है जैसे मधुमक्खियों का झुंड किसी पर हमला कर दे। आप 1-2 को भगा सकते हैं लेकिन पूरे झुंड से नहीं बच सकते। भारत की ये स्वार्म ड्रोन ताकत आने वाले समय में युद्ध की पूरी परिभाषा ही बदल देगी। लेकिन क्या आपको पता है कि शेषनाग 150 के आने से हमारे पड़ोसियों की रातों की नींद क्यों उड़ गई है? खासकर चीन और पाकिस्तान के लिए एक बहुत बड़ा सिरदर्द बन गया है। चीन जो हमेशा अपनी ड्रोन डोमिनेंस की डींगे हाँकता था, आज वो भारत की स्वदेशी चमत्कार को देखकर हैरान है। चीन के पास ड्रोन्स की संख्या तो बहुत है लेकिन शेषनाग जैसी प्रिसीजन और स्पीड का मेल उनके पास फिलहाल नहीं है। वहीं पाकिस्तान जो हमेशा आतंकवादियों और घुसपैठियों को सीमा पार भेजने की फिराक में रहता है, उसके लिए तो ये शेषनाग किसी यमराज से कम नहीं है। अब अगर सीमा पर कोई भी हलचल हुई तो बिना किसी सैनिक की जान जोखिम में डाले ये शेषनाग सीधे उस लोकेशन को खत्म कर देगा। ये सब कुछ मुमकिन हो पाया है भारत की बदलती हुई रक्षा नीति की वजह से। आज भारत सिर्फ डिफेंसिव नहीं है बल्कि वो प्रोएक्टिव हो चुका है। हम अब हमले का इंतजार नहीं करते बल्कि हम खतरे को भांपकर उसे जड़ से खत्म करने की ताकत रखते हैं। शेषनाग 150 इसी सोच का परिणाम है। तो दोस्तों, वीडियो अगर अच्छी लगी हो तो वीडियो को लाइक कीजिए और वीडियो को शेयर कीजिए और चैनल पर नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए। तो दोस्तों, जय हिंद,